अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत। नाम मैं आपका नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि आपको तकरीबन पाकिस्तान में 99% जानने वाले हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो। और आपका मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो टिकटॉक अकाउंट है वो डिलीट कर दिया। क्या ऐसा हुआ कि जो चाहने वाले हैं वो आपकी शायरी पे जिया करते थे? अल्लाह अकबर। जो चाहने वाले हैं वो खुश रहें इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। और टिकटॉक और फेसबुक वगैरह डिलीट करने का मकसद वैसे ही मेरा कोई निजी मसरूफियात थी। बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार आ रहा है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अकाउंट पे अभी भी मौजूद है, जो मुझसे रब्ता करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन वैसे ही मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था, मुझे लगा कि मैं ट्रैप हो गया हूँ। मतलब मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की और वो मेरी वायरल हो गई। अगली वायरल 4 से 5 जो है मेरी, मतलब कोई वो तकरीबन कुल मिला के जो है वो 4 मिलियन 5 मिलियन तक चलेगी 4 वीडियोस। तो उसके बाद मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करना पड़ती थी और इतना टाइम मेरे पास बन नहीं पा रहा था। तो एक दुकान होती है, मैं समझता हूँ एक दुकान की तरह, एक दुकान से अच्छी चीज़ कस्टमर को मिल रही है, कस्टमर रोज़ आता है। और जिस दिन वो बंद होती है तो कस्टमर 1 दिन तो इंतज़ार करता है, 2 दिन तो करता है, तीसरे दिन वो किसी और से सामान ले लेता है। तो मेरी दुकान अभी 4-5 दिन से लगातार बंद ही जा रही थी। तो आज वैसे ही दरा था 2-4 दिन से, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। वैसे ही कोई वजह नहीं है खुसूसी इसमें। अगर देखा जाए जहाँ से एक नंबर चीज़ मिली तो वहाँ कस्टमर जो है वो लाइनों में भी लग के वो माल ख़रीदने पे तैयार होते हैं। यार बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों की जो साइकोलॉजी देखी है ना, वो ज़्यादातर जो है ना वो नेगेटिविटी प्रमोट करने वाले हैं। और मैं इस तरह का होने के कंट्रोवर्सीज़ मैं अभी झील सकूँ, मेरे पास और बड़े काम है करने को। तो ऐसे ऐसे सवालात, मिसाल के तौर पे मजहबी नवीयत के इस तरह के सवालात के जो मैंने करी नहीं है, जो बात जो है ही नहीं, वो सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैंने एक बात करी नहीं है, कोई बंदा किसी का मौक़िफ़ है, मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। फिर सियासी तौर पे अगर मैंने लोगों को कहा कि अगर आप मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, तो आप ये ज़हन से निकाल दें मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर आप ये समझ कि मैं सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि मैं टीएलपी का सपोर्टर हूँ, तो मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं तो एक शायरी जो है वॉइस ओवर करता हूँ, जो मुझे हबीब जालिब साहब की नज़म पसंद आती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने वो अपलोड की थी एक और, तो इस तरह से बस ठीक है। और एक शेर है जॉन एलिया साहब का कि बेदिली क्या दिन यूँ ही गुजर जाएंगे, सिर्फ ज़िंदा रहे तो हम मर जाएंगे। और भी काम है, ज़िंदा ही रहना थोड़ी है, हमने जीना है, हम जीने के लिए आए हैं, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं आए। लोगों की बातें सुनते हैं, लोग ऐसे ऐसे घटिया कमेंट्स, गालियाँ भी देते हैं फजूल में। अच्छा एक कंटेंट है उसमें मेरा ताल्लुक ही नहीं है गाली का, तो लोग उस पर भी गाली देते हैं। इतना टाइम किसके पास है उनको जवाब देता है? गाली हमेशा वो दे के तो वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं औकात दिखा रहा है। लोग बताते हैं, अपना शजरा बताते हैं, लेकिन हमारे पास इतना यार टाइम नहीं है कि हम इन जमेलों में पढ़े। तो कोशिश ये थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं नई पोइट्री के साथ, नया पढ़ते हैं कुछ। अब जॉन एलिया साहब की मैं किताबें 4-5 लेके आया, वो पढ़ते हैं। हबीब जालिब साहब को तो मेरे पसंदीदा हैं, उनको भी पढ़ रहा हूँ, फैज़ साहब, फराज साहब। तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आते हैं। गैप है ये, मतलब छोड़ नहीं दिया, ये थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा गैप लिया। और कुछ किसी की बातों की वजह से आपको हिट हुई, इस वजह से आपने डिलीट की है? मैं समझता हूँ किसी की इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई हिट कर सके, लेकिन मैं थोड़ा सा ना मेंटली जो है ना टॉर्चर जो है वो इतना लगातार बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम खरा बेचते हैं। हम ये नहीं बेचते कि हमारी चीज़ में नुक्स हो, फॉल्ट, हम अच्छी चीज़ बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट पाकिस्तान में कौन दे रहा है इस तरह का कि हम लोगों को इनकलाबी पोइट्री दे रहे हैं, वो होंठ, वो बाल, वो आंखों से आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि इन लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रही, इसकी दुश्मनी कर रहे हैं तो करते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा नई चीज़ें ला कर जब मेरे पास पूरी हो जाएंगी मैं दोबारा इनको तंग करूँगा, मुझे इस चीज़ के नहीं है। लेकिन टॉर्चर जो देनी होता है ना, उससे थोड़ा सा मेंटल असाइलम में चला जाता है बंदा, तो मैंने उसको गैप दे लेते हैं। कोहली जैसा प्लेयर था इंडिया का, 3 साल नहीं खेल सका, उसने गैप दे लिया, दोबारा आया, अब अच्छी परफॉर्म में। तो कुछ चीज़ें होती हैं, गैप दे देना चाहिए, मेरा ख्याल इसलिए, और तो कुछ भी नहीं है। क्या ऐसे गालियाँ देना और किसी को बुरा भला कहने से वो उसका टैलेंट को है वो रोक सकते हैं? यार देखें, जो किताबें मेरे घर में पढ़ी हैं, जो मैंने पढ़ ली हैं और जो इधर और इधर उतर गई हैं, वो तो कोई नहीं छीन सकता। 1000, 1 लाख, 2 लाख गालियाँ भी देंगे तो नहीं छीन सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता कि जिस पे गालियाँ दे। बुरा ये लगता है कि जब एक आप बात करते हैं सिंपल सी, मतलब एक शेर मैंने पढ़ा कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। इस पर क्या गाली मुझे देना बनती है? मैंने कोई भी नहीं, मैंने कहा इमरान खान को या नवाज शरीफ को या किसी और को कहा, फिर तो एक अलग बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग मतलब क्यों इस तरह से करते हैं। लेकिन बात यह है कि जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। और मैं अज़मत इंसान का कायल तो हूँ मोहसिन, लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करता। मुझे लोगों से मोहब्बत करने की आदत है, लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लोगों को इज़्ज़त एहतराम देता हूँ, इबादत नहीं करता। इबादत मैं अल्लाह पाक की करता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की कोई डर नहीं है, क्योंकि एक और शेर है कि खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती।
सच्चा हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करता। मुझे पता मेरे वकील आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे दोस्त मेरे लिए बात कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। ये क्या करेंगे, कर लें, लोग कमेंट्स करते हैं, इसलिए थोड़ा गैप दिया कि मेंटली टॉर्चर जो है उससे थोड़ा सा पीछे हूँ। जितनी आपकी पोट्री जो है वो आपके माइंड में बैठ गई है, इतनी तो लोगों को किताबों में भी नहीं है। नहीं, ऐसा मेरा कोई कमाल नहीं है, ऐसा चाहिए तो अल्लाह ताला के कमाल होते हैं। और भी दुनिया पढ़ती है, कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, कुछ चीज़ स्किप भी हो जाती हैं। बड़े मकामात ऐसे आते हैं जहाँ पे बड़ा पक्का शेर होता है और हम मिस कर देते हैं, मिसरा समझ नहीं आता। तो ये अल्लाह का कमाल होता है कि आपकी याददाश्त जो है वो थोड़ा सा तेज़ चल रही हो। बड़े बड़े लोग हैं, अब खान साहब ने आज चुस्स मारी है। खान साहब कहते हैं जी मेरे दौर में आटा 50 रुपये लीटर था, ठीक है, लीटर में बिकता था, ठीक है। और अब जो है कराची में आटा, दिमाग थोड़ा सा बंदे का घूम जाता है, चुस्त लग जाती है। इतनी बड़ी ऑडियंस में आप खड़े होते हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो आगे काम पे टांग रही होती है। तो बस ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इस हवाले से क्रिटिसाइज और डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो ये समझें कि वो कैमरे के आगे, बड़े लोग कहते हैं कि यार ये कौन सा है कि तुम रोज, मैं कहता हूँ आप कैमरे के आगे खड़े हो, कितनी देर आप टाइम दें, आपको पता चल जाए कि कैमरे के आगे खड़ा होना ही एक, आपको ये भी पता ना कि ये स्क्रिप्ट चल रहा है। अगर बड़े लोग कहते हैं ये स्क्रिप्टेड है, मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रिप्टेड किया नहीं है और ना मुझे ये आदत है। तो लोग ये समझते हैं स्क्रिप्टेड है, भाई आ तू करके दिखा दे, बस हो जाती है भाई, और पता ही नहीं होता क्या बात करनी है क्या नहीं। हम तो फिलबदी बात करते हैं ना, जो ज़हन में है कर दी, तो लोग ये समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आप जो खड़े हैं माइक लेके, और बंदा खड़ा हो गया तो क्या हर बंदा नहीं, बड़े आते हैं, शाये होते हैं, तो ये एक हिम्मत की बात होती है, फिर अल्लाह का करम होता है, आप हिम्मत करते हैं। तो अच्छा शेरगुल भाई, आप ऑडियंस को बताएंगे कि आप कितने दिन बाद जो है फिर टिकटॉक पे आ रहे हैं फुल तूफान के साथ? यार ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई मुल्की साल में होगा मेरा टिकटॉक से पीछे हो जाना या ना अपलोड करना, मैं इसको ऐसा कोई मसला नहीं समझता। लेकिन मुझे खुशी होती है जब लोग मिलते हैं। आज भी मैं सैमसंग सेंटर पे गया तो एक लड़का मिला, तो कहता है मेरे पास आपकी 5-6 वीडियो सेव है, मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ और भी जाता हूँ। तो ये अल्लाह के कमाल है, अपना तो कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का करम है। लेकिन लोग परेशान ना हो, मैं थोड़ा सा अपना स्टडी के और इधर उधर के मामलात में हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अभी तो मैं पहले राजनपुर में था, वहाँ पे सैलाब से मुतासर इलाकों में, अब मैं जा रहा हूँ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में हमारा थोड़ा सा वेलफेयर का और रिलीफ का प्रोग्राम है। उसके बाद आगे फिर हमने टिकटॉक की बनाने कहाँ जाना है, यही काम करना। तो इंशाल्लाह दोबारा जो अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुँचाएंगे। कहते हैं कि अच्छी बातें और इल्म बांटने से बढ़ता है, और बिकता तो सब कुछ है बाज़ार में। हाँ जी, कहते हैं कि हर चीज़ तो मौजूद है बाज़ार में अदम, झूठी खुशी ख़रीद के ला दीजिए मुझे। वाकई बाज़ार में सब कुछ मिलता है, लेकिन खुशी तो बाज़ार में फिर भी नहीं मिलती। तो हमारी और आपकी कोशिश तो ये है कि लोगों के चेहरे पे खुशी बखेरें। और लेकिन इस पर भी कुछ लोग आके अगर अपनी असलियत और अपनी वालदा की तरबियत बताएंगे तो इट्स अप टू देम, हम तो कुछ नहीं कर सकते। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा और प्यार और जो है ना मोहब्बत बांटो। अगर आप नहीं बांट सकते तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। दर्द दिल से खाली इंसान जो है ना, जो बंदा किसी को मुश्किल में देखे और इस हालत में हो कि कुछ कर सकता और ना करे, तो फिर वो मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुअल्लिम हो, जो भी आलिम हो, वो नेक नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश है कि लोग अगर परेशान हमारे सामने हैं तो हम उनको रिलीफ दें, निकालें इस चीज़ से। तो अगर बंदा इस पर भी हमें कोई गाली देता है, तो गालियाँ तो लोगों ने देने वालों ने ईदी को भी दी हैं, तो हम क्या, हम तो आज के बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो मर्ज़ी है लोगों की, जो वो देते हैं हमें कबूल है। लेकिन हम जो दे रहे हैं वो ना भी उन्हें कबूल हो तो हम ज़बरदस्ती उन तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। टिकटॉक पे आपके कितने चाहने वाले थे? मेरा अभी टिकटॉक पे मतलब मैंने 2 माह हुए हैं और 2 माह में बड़ा मैसिव रिस्पांस है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट के विद इन 2 मंथ्स एक छोटा सा रहा और इसके अंदर हमारे माशाल्लाह 52,300 फॉलोअर हैं अभी, जो मैंने छोड़े हैं बंद करने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैं दोबारा 1 हफ्ते तक ऑन करूँगा तो 52,000 तो होंगे, चलें 300 चले भी जाएँ अगर दुकान बंद देख के, तो 52,000 उनको रहना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम उन्हें अच्छा कंटेंट देते हैं। तो अभी दोबारा आते हैं, तो मेरा दिसंबर तक है कि अब दिसंबर तक हमें 1 लाख का जो संगे मिला उसको अबूर करके आगे फिर चलें कि देखें क्या बनता है, कोशिश करते हैं। कुछ हो सकता है कि आपके 1 लाख से भी ज़्यादा हों, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो हर किसी के पास नहीं होती, और जो आपकी दुकान पे बिक रहा है वो तो फ्री बिक रहा है, और अच्छी बातें और करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। लेकिन देखें फ़ी ज़माना सबसे बड़ा मसला पता क्या है, दुनिया के सबसे बड़े जो आलिम थे ना, जिनको दरवाज़ा इल्म कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनसे पूछा गया कि आपकी कोई हसरत, कोई ख्वाहिश रह गई हो, तो आपने फरमाया जितना बड़ा मैं सखी था, मतलब जितना मैं दे सकता था, अता कर सकता, उतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना मेरे पास इल्म था किसी ने पूछा नहीं। तो हर ज़माने में अहले इल्म के साथ या मालूमात रखने में, मैं अहले इल्म में अपना शुमार तो नहीं करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र थोड़ी मालूमात अच्छी है। तो लोगों के साथ मसला ये है कि लोग उनके ना या तो मुखालिफ हो जाते हैं या उनसे फजूल सवाल करते हैं। लोग भी मुझसे आकर फजूल सवाल करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ को क्यों गालियाँ देता है, फ़लाँ ये क्यों करता है। भाई मैं उनका जवाब दूँ? मेरी वॉल पे, मेरी पोस्ट पे, मेरी वीडियो में अगर आपको कोई तौहीन आमेज़ या कोई गुस्ताखाना या कोई नफ़रत अंगेज़ या शर अंगेज़ लिटरेचर या कोई बात मिलती है, देन यू आर
एलिजिबल टू अटैक ऑन मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर नहीं है तो फिर हु द हेल यू आर आस्किंग मी कि भाई फ़लाँ ऐसा क्यों करता है, उससे जाके पूछो ना, उसके गिरेबान पकड़ो। फ़लाँ मौलवी ने अगर कुछ कहा तो उससे पूछो, फ़लाँ टीचर ने कहा तो उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं अपने का ज़िम्मेदार हूँ, मैं पूरी दुनिया में अपने का ज़िम्मेदार हूँ, मैं किसी का जवाब देनी हूँ ना। अल्लाह की अदालत में अल्लाह ने भी मुझसे मेरा ही पूछना है ना कि भाई तूने ये बात की थी तो उसका जवाब दे। तो लोग इस तरह से ये टॉर्चर था असल, कि लोग पूछते हैं कि फ़लाँ बंदा ये क्यों कहता है, भाई मुझे क्यों पता क्या क्यों कहता है। तो अभी भी वही बात थी, लेकिन कोई मसला नहीं है इस पर। हम तो अपना कंटेंट को दोबारा रीच करेंगे लोगों को और अच्छा कंटेंट लाएंगे। हबीब जालिब साहब की नज़में सुना के इन्हें मारेंगे, क्योंकि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम उसी को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि बिकने के लिए मैं कब का तैयार था, ख़रीदने के लिए ज़माने की औकात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। और कहता है कि गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। आई वॉज नथिंग बिफोर दैट इंटरव्यू जो औरत मार्च पे वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे क्या बनाया, कितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं, सिर्फ उनके लिए। तो एक मोमिन और एक मुसलमान के लिए होना भी ये चाहिए कि मोहब्बत भी उनके लिए और दुश्मनी भी उनके लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए मोहब्बत करूँ, और दुश्मनी भी जो है किसी से अगर बैर हो तो इसीलिए हो, सिर्फ इंसान के साथ दुश्मनी ना रखें, किसी से सब अच्छे हैं, और उनके साथ जो दुश्मनी करता है उनसे प्रॉपर दुश्मनी रखें। ज़्यादा मैसेज किसके आते थे, लड़कियों के या लड़कों के? यार लड़कियों के भी आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, इसमें मतलब नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे क्रॉस द बॉर्डर लोगों के मैसेज आते हैं। बांग्लादेश से बड़े लोगों ने मैसेज किया हुआ है, इंडिया से बड़े लोगों ने किया है, ऑक्यूपाइड कश्मीर से बड़ा किया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब कोई लिखता है कि लव फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। जब वहाँ के इंडियन लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग इस हक़ में है कि कब्ज़ा हुआ वेस्ट पे और वो अपनी जहाद पे और अपने हक़ पे कायम है। तो मालदीव से बड़े आए मैसेजेस, गर्ज के दुनिया भर में जहाँ उर्दू समझने वाला है और वो बात पहुँची है तो मुझे वहाँ से मैसेजेस आए हुए हैं, इंक्लूडिंग वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं। लेकिन हमने इसमें कभी भी, क्योंकि हमें अब डर भी लगता है, स्क्रीनशॉट का ज़माना है तो किसी से इतना फ्री होता ही नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं होता किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्री हुआ जाए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी।